गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, इस चैनल का नाम है एन्जॉय इंग्लिश विथ उज्ज्वल। उज्ज्वल के साथ इंग्लिश सीखें भी और इंग्लिश को एंजॉय भी करें। तो मैंने एन्जॉय इंग्लिश इसलिए नाम रखा कि इंग्लिश कोई एक भाषा है ये, और भाषा अगर आप एक नया भाषा सीखते हो तो वो आपको मज़ा आता है। ठीक है, आप उस भाषा में तरह तरह के जो उस भाषा जिनका वो फर्स्ट लैंग्वेज है, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं तेलंगाना में रहता हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कुछ लोग तो हैदराबादी जो हैं वो उर्दू भी जानते हैं, तो हिंदी से काम चल जाता है। लेकिन जो तेलुगु बोलने वाले हैं, जो आंध्रा से आए हुए लोग हैं, अगर मैं उनसे इंटरेक्ट करूंगा तो मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर मुझे कुछ उसे समझाना है तो मुझे या तो इंग्लिश में समझाना पड़ेगा, या तो जो उनका फर्स्ट लैंग्वेज है। अब देखो आप कितना एडवांटेज होता है फर्स्ट लैंग्वेज का। अगर मैं तेलुगु जानता हूँ तो मैं नए नए दोस्त बना सकता हूँ, तेलुगु फ्रेंड्स। अगर मैं तेलुगु जानता हूँ तो क्या वर्क में चल रहा है, अगर कोई इंग्लिश में अपने नेटिव लैंग्वेज में वो बात कर रहा है तो मैं वो भी समझ सकता हूँ। अगर मैं तेलुगु जानता हूँ तो मैं तेलुगु मूवीज़ देख सकता हूँ। अगर मैं तेलुगु जानता हूँ तो यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उस जगह की मूल भाषा को जाने बिना नहीं जाना जा सकता था, वो भी मैं जान सकता हूँ। तो अगर आप इसे एन्जॉय की तरह लेंगे तो वो भाषा आप जल्दी सीख जाएंगे। जैसे कि एक राजस्थानी दुकान पे मैं गया तो वहाँ का एक बच्चा था, वो बोल रहा था, भैया आपको तेलुगु आती है क्या? तो मैंने बोला मैं सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। तो वहाँ पे जो जो सामान रखे हुए थे वो सारी चीज़ों का उसने मुझे नाम बताना शुरू कर दिया, और अंत में वो बोलता है तेलुगु तो बहुत आसान है भैया। तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है कि उस लड़के के दिमाग में ये चीज़ है कि ये आसान है। दूसरी बात है वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी आपके लिए। तो सबसे पहले उसी तरह अब मैं इंग्लिश पे आता हूँ कि इंग्लिश को एंजॉय कैसे करें। सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो ये आपको कोई बोलेगा तो वो चाइनीज लगेगा, या लगेगा कि अरे यार ये मेरे फर्स्ट लैंग्वेज में क्यों नहीं बात कर रहा है यार। अगर मैं हिंदी जानता हूँ, अगर मैं मगही जानता हूँ, अगर मैं अंगिका जानता हूँ, तो उस लैंग्वेज में क्यों नहीं बात कर रहा है यार, बड़ा अटपटा सा लगेगा। लेकिन आप अपने भाषा को बहुत अच्छे से सीखिए। लेकिन इंग्लिश को सीखने के लिए आपको इंग्लिश माइंड में इंग्लिश की तरह सोचना पड़ेगा, इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा माइंड में। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? वो ऐसे करेंगे जैसे सबसे पहले तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। इसको बोलते हैं क्रिया, बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब को पहले सीखना पड़ेगा। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो पहले तो बेसिक है कि मैं को क्या बोलते हैं। अगर किसी लड़के को मुझे इंडिकेट करना है तो वह ही इज़ गोइंग, लड़की को करना है तो सी इज गोइंग। वो लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। हम लोग आ रहे हैं, वी आर कमिंग। तो वो सब मूल चीज़ों को मुझे जानना पड़ेगा और कुछ बेसिक वर्ब जानना पड़ेगा, और इसी तरह से हम लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ लाइन्स हम लोग अगर बोलना सीख जाएंगे, कुछ लाइन्स हम लोग अगर याद करेंगे, दिमाग में स्टोर करेंगे और उसे व्यवहार में लाएंगे। व्यवहार में कैसे लाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करवाऊंगा। तो आप अपने दोस्तों को भी जो नहीं जानते हैं उनका भी इम्प्रूव होगा। ग्रामर पढ़ के आप ग्रामेटिकली सब कुछ अच्छा लिख सकते हो, लेकिन बोलने की क्षमता आपको तभी आएगी जब आप बोलने का अभ्यास करोगे। जैसे बच्चे को
स्टार्टिंग में वो बोलना भी नहीं जानता, सिर्फ वो अपनी भाषा बोलना ही थोड़ा बहुत बोलता ही है कि उसे बोला जाता है कि चलो लिखो अब क ख ग घ, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी उसको उनको लिखने बोला जाता है, ABCDEF अप टू Z। तो शुरुआत तो वहीं से होती है। अगर वो हिंदी क्या अपनी भी भाषा बोलता है, मान लो हिंदी ही बोलता है, तो मम्मी भी पहले नहीं बोल पाता है, मम से शुरू होता है, मम 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 करता है, पापा भी पूरा नहीं बोल पाता है। तो इसी तरह से कोई भी भाषा सीखने के लिए शुरू में तो हम लोग लड़खड़ाएंगे ही। जैसे एक पौधा को शुरू में लगाया जाता है तो उसे ध्यान रखा जाता है, सींचा जाता है, रोज़ पानी डाला जाता है, तब वो बड़ा होकर के मजबूत बनता है। तब ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, समय समय पे सिर्फ पानी डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको भाषा सीखना है तो आपको एंजॉय करना पड़ेगा, उसे एंजॉय कीजिएगा तभी आप भाषा सीख पाइएगा। और ये सब चीज़ें कैसे होंगी तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, चूँकि टाइम नहीं मिलता है उतना वीडियो बनाने का, तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें, आई को क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं, ही सी इट दे, ये सब को क्या बोलते हैं। उसके बाद छोटे छोटे वर्ब, उसके बाद में जो मैंने छोटी छोटी सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड बोले उस पर मैं आपको छोटा छोटा सेंटेंस बना करके शॉर्ट्स में दूंगा। वो सब आपके दिमाग में जब स्टोर्ड होते चले जाएगा तो एक दिन आप देखोगे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे। और कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कैसे एक रास्ता, कैसे चीज़ों को निकाल के लेके आना। मान लीजिए कि मैं बोलते बोलते कैसे बीच में बोलूँ, कैसे मैं इंडल्ज करूँ चीज़ों को, इंग्लिश को। आपको जो बात रखनी होती है आपके फ़ायदे के लिए, वो घुमा फिरा के आप बोल देते हो कि नहीं। मान लो किसी को कुछ बेचना है तो वो 2-3 लाइन बोलने के बाद वो अपने बेचने वाली चीज़ पे आ जाएगा। उसी प्रकार आपका दिमाग होना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे बोलना है, तो आप कहीं भी हो 2-4 बातें बीच में, 2 सेंटेंस ही बोलो, 2 वर्ड ही बोलो, लेकिन आप बोलो, तभी आपको धीरे धीरे अंग्रेजी आएगी। इतना कहकर ही आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।